बोलिए राम भगवान की जय, बजरंगबली बाबा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम सनेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आई। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय आहु। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई। 160 कोटिक पुरुष समेता, बसिहि कलप सत नरक निकेता। अहि अघ अवगुण नहीं मनि गहि, हरहि गरल दुख दारिद दहि। अबसि चलिय बन राम जह रामा, भरत मंत्रु भल कीन सिया रामा। शोक सिंधु बूढ़त सबहि रामा, तुम अबलंबनु दीन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सब के मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नउ नीके, भरतु प्राण प्रिय भे सबही के। मुनि ही बंदी भरतहि सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, सीलु स्नेह सरात जाही। कहीं परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजही साजू। जेहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। को कह रहन कहिए नहीं काहू, को ना चहई जग जीवन लाहू। जरऊ सो संपत्ति सदर सुख रामा, सुहृदय मातु पितु भाई सिया रामा। सन्मुख होत जो राम पद रामा, करे न सहस सहाय सिया रामा। घर घर साजहि बाहन नाना, हरषु हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन बिचारू, नगरु बाजी गज भवन भंडारू। संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु बिनु जतन चलो तजी ताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस बिचारी सुच सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। कही सब मरम धर्म भल भाका, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। करी सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पही भरतु सिधारे। आरत जननी जानी सब रामा,
भरत स्नेह सुजान सिया राम, कहेउ बनावन पालकी राम, सजन सुखासन जान सिया राम, चक चक्की जिमिपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी, जागत सब निसि भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना, मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राणप्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपसे आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना करे। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। स्नेह के सुजान अर्थात प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त अर्थात दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सजाने के लिए कहा। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहेउ लेहु सब तिलक समाजु, बनहि देव मुनि राम राजू, बेगी चलहु सुनी सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे, अरुंधति अरु अग्नि समाहु, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राहु, विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधान, नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना, सिबिका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी, सौंपी नगर सुचि सेवकनि रामा, सादर सकल चलाई सिया रामा, सो मेरे राम सिय चरण तब रामा, चले भरत दो भाई सिया रामा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और कहा, तिलक का सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनि राज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले।
राम दस बस सब नग नर नारी, जनु करी करी निकल चले तकी बारी। बनसिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होई ही प्रिय परिवारु दुखारी। तुमरे चलत चली सब लोगु, सकल शोक क्रस नहीं मग जोगु। सिर धरि बचन चरण सिरु नाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। पय आहार फल असन एक रामा, निसि भोजन एक लोग सिया रामा। करत राम हित नेम व्रत रामा, परिहरि भूषण भोग सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए, अर्थात दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथिनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में है। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के अर्थात पैदल चलने के योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब शादा। कारण कबन भरतु बन जाहि, हे कछु कपट भाव मन माही। जो पेजिय न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। जानहि सानुज रामहि मारी, करऊँ कंटक राजु सुखारी। भरत न राजनीत उरयानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। काच रजु भरतु अस करहि, नहीं बिष बेली अमिय फल फरहि। अस विचार गुह ज्ञाति सन राम, कहेउ सजग सब होउ सिया राम। हत बांसहु बोरहु तरनि राम, कीजिए घाटा रोहु सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सब लोग सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्यवीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती।
कैसा विचार कर। गुह अर्थात निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबो दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संजोइल रोकहु घाटा, ठाटऊ सकल मरै के ठाटा, सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतरन देऊ। समर मरन पुनि सुर सरी तीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा, भरत भाई नृपु मैं जन नीचु, बड़े भागसी पाई मीचु, स्वामी काज करी हूँ रनरारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी, तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे, साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा, जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू, बिगत विषाद निषाद पति रामा, सबहि बड़ाई उछाउ सिया रामा, सो मेरे राम मागे तुरत रामा, तरकस धनुष सुना सनाहु सिया रामा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे सब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषादराज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रमहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम।